उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद की गंगोलीहाट तहसील से करीब 12 किलोमीटर दूर गंतोला गांव के पास शैलेश्वर पर्वत श्रृंखलाओं में गुप्त गंगा गुफा स्थित है। आज हम पैदल चलकर आप पहुँचे हैं गुप्त गंगा के बारे में और अधिक जानने के लिए। ऊंचे पर्वतों के पास और घाटियों के बीच इस जगह पर खड़े होकर आसपास के क्षेत्र का एक खूबसूरत नज़ारा हमें यहाँ से दिखाई देता है। यहाँ के बारे में बताते हुए गंगोलीहाट के कुछ बुजुर्गों ने हमें बताया कि 60 के दशक में कुछ बुजुर्गों ने गुफा में चूना डालकर परीक्षण किया था और जो चूना युक्त पानी है वह निकला था महाकाली मंदिर गंगोलीहाट के पास स्थित जाह्नवी नौले और रामेश्वर स्थित नौलों से। तो आइए चलते हैं गुफा के भीतर। बेहद संकरी 30 मीटर की यह गुफा अपने आप में तमाम रहस्यों को समेटे हुए है। इस गुफा के भीतर जाते हुए हम ये सोच रहे थे कि प्रकृति ने कितनी खूबसूरती से इसको तराशा हुआ है, और हम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं गुफा के भीतर देखने कि आखिर कहाँ तक है ये गुप्त गंगा। और आखिरकार हम पहुंच गए उस छोर पर जहां पर कि हमें गुप्त गंगा का पानी अपने सामने दिखाई देने लगा। टॉर्च की रोशनी में अपने सामने जहां तक हमारी नज़र जाती हमें साफ फैला हुआ पानी दिखाई दे रहा था। कुछ समय इस छोर पर बैठे रहने पर हमने महसूस की बहते हुए पानी की आवाज़। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नदी हल्के हल्के बह रही थी। हमें पानी के इस छोर पर दिखाई दी कुछ शिवलिंग की आकृतियाँ। इस पवित्र जल को अपने सर पर छिड़क कर कुछ देर और वहाँ ठहरे और फिर इन खूबसूरत पलों की यादों को अपने साथ संजोए हम गुफा से बाहर आ गए। गुफा के भीतर घूमते हुए ये बात मन में बार बार आ रही थी कि इस गंगोलीहाट क्षेत्र को गुफाओं की एक घाटी के रूप में विकसित किया जा सकता है, जहाँ रायागढ़ से लेकर पनार तक 14 से भी अधिक गुफाएं हैं। इन गुफाओं का एक नेटवर्क बनाकर यहाँ सड़क पहुँचाई जाए और जिससे न केवल पर्यटन बल्कि रोजगार के भी अपार अवसर उपलब्ध हों, जिससे श्रद्धालु और पर्यटक इस क्षेत्र का लुत्फ उठा सकें और इसके प्राकृतिक सौंदर्य को निहार सकें। गुप्त गंगा से लाए जल से हमने नंदी गाय और शिवलिंग का जलाभिषेक किया। इसके बाद हमने मंदिर में पूजा की और अब समय था कुछ खाने का।